नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैं सामान्य लड़कों की तरह ही था। जींस टी शर्ट पहनता था, स्कूल जाता था। संन्यास लेने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि अपने ही लोगों से मोह भंग हो गया। वो बेगाने लगने लगे। लगा कि समाज ठीक नहीं है। तब घर से निकलकर सन्यासी बन गया। 12 साल तपस्या की और नागा बन गया। ये शब्द महाकुंभ मेले में गुजरात से आए नागा सन्यासी मुनिंदर भारतीय के हैं। दैनिक भास्कर ऐप की टीम ने बर्फानी नागा बाबा मुनिंदर भारतीय से लंबी बातचीत की। नागा सन्यासी से जुड़े हर वो सवाल पूछे जो आम आदमी के मन में चलते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत से पहले हम जूना अखाड़ा मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में घूम रहे थे। हमने देखा अखाड़ों के बाहर छोटी छोटी कुटिया में नागा बाबा बैठे हैं। उनके सामने धूनी जली हुई है। वो चाय के साथ ही धूम्रपान भी कर रहे हैं। अब हमारा मन नागा बाबा के पास जाकर उनसे बात करने का कर रहा था, लेकिन झिझक के कारण हम चलते चले जा रहे थे। तभी हमें जूना अखाड़े के बाहर एक नागा सन्यासी बैठे मिले जो बेहद शांत थे और हमारी तरफ ही देख रहे थे। हम उनके पास पहुंचे और नाम पूछा। उन्होंने बताया, मेरा नाम बर्फानी मुनिंदर भारतीय नागा बाबा है। कुंभ में नागा बनाने वाले होंगे राजराजेश्वरी। हमारे लिए उनका नाम तो सामान्य था, लेकिन नाम के आगे लगी उपमा यानी कि बर्फानी अजीब लगा। हमने पूछा, आपने नाम के आगे बर्फानी क्यों लगाया है? मुनिंदर भारतीय ने बताया कि देश के 4 स्थलों पर कुंभ लगता है। जिस साधु का जहां नागा संस्कार होता है, उसे वहां के हिसाब से उपाधि दी जाती है। जो साधु प्रयागराज में कुंभ के अमृत स्नान, शाही स्नान के दौरान नागा बनते हैं, उन्हें राजराजेश्वरी। जो हरिद्वार में बनते हैं, उन्हें बर्फानी। जो नासिक में बनते हैं, उन्हें खिचड़िया। और जो उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में नागा बनते हैं, उन्हें खूनी की उपाधि दी जाती है। हमारा संस्कार हरिद्वार के कुंभ में हुआ था, इसलिए हम अपने नाम के आगे बर्फानी लगाते हैं। बाबा, आप नागा सन्यासी क्यों बने? इस सवाल के जवाब में मुनिंदर भारतीय ने बताया कि पहले मैं तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट था। जीन्स पहनता था, पढ़ाई करता था। मैंने 12 क्लास तक पढ़ाई की है। घर की परिस्थितियां खराब थीं, इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। मसाले का बिजनेस करता था। गुजरात के गुरुजी के संपर्क में आ गया। उन्होंने जो ज्ञान दिया वह अच्छा लगने लगा। उन्होंने हमें जीवन का उद्देश्य बताया। तब से हम उनके ही सानिध्य में हैं। धीरे धीरे प्रभु की भक्ति में मन लगने लगा। एक दिन हमने गुरु से कहा, हमें नागा बनना है। गुरु ने कहा, अभी जाओ और तपस्या करो। जब सही समय आएगा तब तुम्हें नागा बनाया जाएगा। फिर हम जंगल चले गए। 6 साल तक जंगल में रहकर तपस्या की। फिर गुरु ने हमें बुलाया और हरिद्वार के कुंभ में हमारा संस्कार हुआ। 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। हमने अगला सवाल किया कि साधारण व्यक्ति से कैसे सन्यासी बनते हैं और फिर नागा। मुनिंदर भारतीय नागा बाबा ने कहा, सबसे पहले तो मन से बैरागी होना पड़ता है। जब किसी आदमी के मन में बैराग आता है तो वो सन्यास की तरफ जाता है। इस दौरान गुरु दीक्षा दी जाती है। हमें गुरु के ही सानिध्य में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता है। 6 से 12 साल तक की तपस्या के बाद जब कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ आता है, तब हमारा नागा संस्कार होता है।